हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैट कैम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूं आप सभी के साथ। कुछ 3-4 दिन पुरानी ही नोटिफिकेशन है आरपीएससी की। ठीक है, तो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेजेस में, तो उसके लिए नोटिफिकेशंस आई हुई हैं। अराउंड 545 वैकेंसीज आई हुई हैं और उनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फिल होना। फरवरी तक उनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। और इस एग्जाम की एग्जाम डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब एग्जाम हो सकता है, सारी की सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो 13 दिसंबर 2024 की ये नोटिफिकेशन है की डेट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 30 सब्जेक्ट्स में 30 विषयों में कुल 575 पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किए गए हैं। ठीक है, और इसमें से अगर बात करी जाए कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो वो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, चित्रकला, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की कितनी है, इंग्लिश की कितनी है, जियोग्राफी की कितनी है, हिंदी की, हिस्ट्री की, गृह विज्ञान की, संगीत की, दर्शन शास्त्र की, पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, साइकोलॉजी की। हमारे लिए जो कि हम लोग पढ़ते हैं CSIR नेट के और हायर एजुकेशन केमिस्ट्री की करते हैं इस चैनल पर, तो अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है वो क्या है, रसायन शास्त्र की। ठीक है, तो रसायन शास्त्र की टोटल यहाँ पर अपने पास कितनी वैकेंसीज हैं, 55। वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर। ठीक है, तो 55 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। आप सभी को क्या करना है, आप फटाफट सबसे पहले, अगर आपने अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो होगी एग्जाम की, इस एग्जाम को देने की एलिजिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी होगी आपकी भाई, आपका एमएससी होना चाहिए और आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद पीएचडी होगी तो उसके अलग से नंबर मिल जाएंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। और रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, और इसमें जीएस भी आएगी राजस्थान की। ठीक है, आउट ऑफ द स्टेट के स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप राजस्थान से बाहर रहते हैं तब भी आप राजस्थान की जीएस अच्छे से पढ़कर एक एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया हुआ है कि अभी एलिजिबिलिटी और भी डिटेल वाली नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आएगी। ठीक है, बट अभी ये आ गया है कि कब से कब तक फॉर्म भरना है, फीस क्या है, सारी लगभग मैक्सिमम डिटेल्स आ चुकी हैं वेबसाइट पर। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको क्या कर देना, पढ़ सकते हैं। बट मेन चीजें हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखो, यहां पर यदि किसी, अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आप एक से ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं उनका एमएससी फिजिक्स से भी है, केमिस्ट्री से भी है, दोनों से नॉट बी क्वालिफाइड है। ठीक है, जो सीनियर होते हैं वो कुछ लोग पढ़ने वाले तो उनके होते हैं। तो अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो बिल्कुल प्योर हिंदी में है। ठीक है, तो बिल्कुल सेपरेटेड आपको अलग अलग एप्लीकेशन कुल मिला के करने होंगे। ठीक है, उक्त पदों से संबंधित शैक्षिक योग्यता, आयु में छूट संबंधी पदों, सारी डिटेल यहाँ पर नीचे दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, एक पॉइंट है, मेन पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ कि राजस्थान के जो ईडब्ल्यूएस के एस्पायरेंट्स होंगे, ठीक है, के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। और ऐसा ही इस पीडीएफ में बहुत डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि जो भी कैटेगरी होगी रिजर्वेशन की, अगर उसमें एप्लीकेशन नंबर्स जो हैं वो क्वालिफाई नहीं हुए, ठीक है, उसमें अगर उनकी फिलिंग नहीं हो पाई सही से, तो उनकी जो वैकेंसीज होगी वो जनरल कैटेगरी में चली जाएंगी। एक तरीके से सामान्य प्रोसेस हो जाएगा, वो रिजर्वेशन की जगह ओपन हो जाएंगी, ओपन टू ऑल। ठीक है, इसी तरीके से सब बाकी सबके लिए डिटेल भी दिया हुआ है, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर अलग अलग चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आपको कैटेगरी वाइज जो वो तो रिजर्वेशन तो आएगा ही, और रिजर्वेशन में अगर किसी में वैकेंसी रह गई तो वो जनरल कैटेगरी या फिर जनरल प्रोसेस से वो क्या होगा, फिल होगा ऑनलाइन। ठीक है, इसको ऑनलाइन हमें अप्लाई करना है भाई, जिसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, अगर आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एमएससी ना हो और आपका नेट क्वालिफाइड ना हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि यहां पर 1 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, वर्जित कर दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि किस एज से किस एज तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। देखो, शैक्षिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, देखो अगर आप लास्ट ईयर में हैं, अब ये बढ़िया बात है, क्या है, अब मान लीजिए आप में से कई स्टूडेंट्स क्या होंगे, एमएससी फाइनल ईयर में होंगे, अभी आपका एमएससी का फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तब भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका अभी तक नेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है
और एमएससी के फाइनल ईयर में तब भी आप जब फरवरी में एग्जाम होने वाला नेट का उसको दीजिए, और उसके बाद अपनी एमएससी तो आपकी जून में कंप्लीट हो ही जाएगी। क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या फिर सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित होने का सबूत देना होगा। तो इंटरव्यू जब इसका होगा उससे पहले पहले आपका एमएससी भी कंप्लीट हो जाना चाहिए और जो आपका नेट होना चाहिए वो भी क्वालिफाइड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या है आपके लिए सीन, इसके लिए ये है कि अगर अभी देखो एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है, फरवरी तक एग्जाम के फॉर्म्स फिल किए जाएंगे, तो कब आरपीएससी 2025 का एग्जाम कब हो सकता है, तो इसका एग्जाम होगा वो अक्टूबर के आसपास इसके एग्जाम्स होंगे, और अक्टूबर के पास मतलब एट द एंड ऑफ दिस ईयर ही सारी चीजें कंप्लीट होंगी जाकर। तो इसलिए अक्टूबर नवंबर तक इंटरव्यू होगा, तब तक आपकी एमएससी भी कंप्लीट हो जाएगी, और तब तक आपके पास 2 नेट के एग्जाम और आ रहे हैं, उनको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो। ठीक है, तो ये बात आपके लिए अच्छी है। बाकी जो ग्रेड पे होगा वही 1560 से 39,100 का आपका ग्रेड पे होगा, लेवल 10 का। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें तो आपकी 1 जुलाई 2025, देखो उसके बाद ही है इसका मतलब इंटरव्यू, 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा का कैटेगरी वाइज, तो एज रिलैक्सेशन भी लिखा हुआ है। जो राजस्थान के स्पेशली अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति एससी एसटी हो गए, पीडब्ल्यूडी, और जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 5 साल की छूट है एज लिमिट में। ठीक है, सिमिलरली मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, अच्छा वही लिखा हुआ है इंग्लिश में। इसके बाद महिलाओं को भी 5 वर्ष की क्या दी गई है, जनरल कैटेगरी, वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, उनके लिए 5 साल की एज लिमिट है। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट फ्रॉम अदर कैटेगरीज लाइक एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 10 ईयर्स की क्या है अपने पास लिमिट है। इसके बाद जो विडो या फिर डिवोर्सी वुमेन्स हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो जिस भी एज में हो इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकती हैं। इसके अलावा और भी इस तरीके से बहुत सारी एज लिमिट दी हुई हैं, जो मेन थी मैंने आपको बता दी है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, 15 एज लिमिट के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आयु सीमा में छूट दी गई तो स्वतः ही, ठीक है, ये सारी मेन चीजें हो गई। अन्य विवरण की बात करते हैं, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म हमें पता चल गए, ओपन हो चुका है, एग्जाम डेट अभी मैं बता दिया मैंने आपको एक्सपेक्टेड। अब बात कर लेते हैं अन्य विवरण का है, अन्य विवरण में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सॉरी क्या कहते हैं, ओएमआर सीट के थ्रू आपके एग्जाम्स होंगे। तो यहां पर आपके पास 4 एक तरीके से स्टेप्स होंगे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखो सबसे पहले चयन प्रक्रिया, देखो प्रतियोगी परीक्षा होगी, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है, अगर कहीं कहीं पर अलग अलग एग्जाम आया तो इसका मतलब हो सकता है पेपर में सेट भी होंगे अलग अलग टाइप के, तो अगर कठिन कोई हो गया, कोई आसान हो गया तो नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगी, और वही नॉर्मल प्रोसेस जो होता है। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अभी क्लियर नहीं किया गया, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में कैसे भी हो सकती है। हालांकि जो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड के प्रकार के क्वेश्चन होंगे, और पाठ्यक्रम जो है वो मैं भी आपको बताने वाला हूं, केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का। ठीक है, आवेदन की अवधि देखिए यहाँ पे बता दी गई है, 12 दिसंबर से आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई, और 10 फरवरी 2025 के रात 12 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड रहेंगे आरपीएससी की इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसके बाद आवेदन प्रक्रिया आपको ये rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। बाकी स्टेप बाय स्टेप अगर आपको फॉर्म फिलिंग की वीडियो चाहिए तो आप बताना, इसी चैनल पर हम लोग डाल देंगे मैट कैंप क्लासेस के। ठीक है, इसके बाद जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ओटीआर किया जा चुका है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वे अभ्यर्थी सीधा लॉगिन करके सिटीजनशिप ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने इससे पहले किसी वैकेंसी के लिए कर रखा है आरपीएससी में तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ओटीआर कर लीजिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बारे में सारी यहाँ पे डिटेल भरी हुई है कि आपको किस किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सारी की सारी डिटेल है, इनमें हमारे पास मेन कुछ नहीं है। अभी हम लोग को एग्जाम डेट पता चल गई है, इसके अलावा और हाँ, ये स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या स्कीम रहने वाली एग्जाम की। तो देखिए, पहला आपका सब्जेक्ट कंसर्न का एक एग्जाम होगा 75 मार्क्स का, 3 घंटे का होगा। जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, तो आपका पहले एक 75 मार्क्स का पेपर 1 होगा केमिस्ट्री का,
फिर 75 मार्क्स का पेपर 2 होगा केमिस्ट्री का, दोनों 3-3 घंटे के होंगे। इसके बाद एक जीएस का एग्जाम होगा, ठीक है, 50 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल 200 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पेपर होगा, जिसमें से 150 मार्क्स की केमिस्ट्री और 50 मार्क्स की जीएस आएगी। और जीएस जो आएगी वो राजस्थान की जीएस आएगी, ठीक है, वहीं की जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब। इसके अलावा इंटरव्यू होगा अलग से 24 मार्क्स का। तो टोटल 224 मार्क्स का एग्जाम होगा और उसमें से आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दैट द कैंडिडेट हु हैज ऑब्टेन्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जाम एस मे हैव फिक्स्ड बाय कमीशन। तो यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी होंगे, उससे ऊपर मेरिट बनेगी। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जीएस में मिनिमम क्वालिफिकेशन बनेगा आपका, ठीक है। इसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। CSIR नेट केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब फॉर RPSC 2025, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर में यादव में इनका ऑफिस है, वहां से सिलेबस आपके पास है पेपर 1 का। तो पेपर 1 में देखो आपकी क्या आएगी, केमिकल पीरियोडिसिटी आएगी, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियर ग्रुप एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ SPDF एलिमेंट्स, दियर ट्रेंड, केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद डी ब्लॉक आपका आ गया, या फिर ट्रांजिशन मेटल आ गया। इसके बाद नैनो केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री, ये एक टॉपिक है जो कि नेट से थोड़ा सा अलग है, इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंट केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यही पेपर 1 में ऑर्गेनिक भी है। तो आपकी ये क्या आ गई, IUPAC आ गई। इसके बाद आइसोमेरिज्म आ गया इसमें से, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया। इसके बाद क्या आ गया, रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया। रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद नेम रिएक्शन के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म आ गई सिलेबस में। एरोमेटिक्स, हेट्रो कंपाउंड्स आ गए, और उनका NMR और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग भी जो स्टडी है वो भी आपको उसका आइडिया होना चाहिए। कुल मिला के NMR भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। इसके बाद इसमें फिजिकल भी है, काइनेटिक्स आएगी, इलेक्ट्रो आएगी, एसिड बेस नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है वो भी आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी। इसके बाद न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री आएगी। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का से आएगा आपका, थर्मो का पेपर आएगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा भाई, ऑब्जेक्टिव होगा 75 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, आधे आधे नंबर, और ड्यूरेशन ऑफ 3 घंटे की होगी। और यहाँ पर 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी हर में, ठीक है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, मतलब जितने का नंबर का पेपर होगा, क्वेश्चन होगा, उसका 0.5 का 1/3। तो 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में आपके पास नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स केमिस्ट्री आ गई आपके पास, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, हायर बोरेन्स, ये तो मेन ग्रुप का हो गया, सिलिकॉन्स हो गया, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स आ गया। इसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भी आएगा, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, बॉन्डिंग, रिएक्शन, वही पूरा लगभग अपने नेट वाला। इसके बाद बायो इनऑर्गेनिक आएगी, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री आएगी, इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है। ग्रुप थ्योरी आपकी है भाई, ग्रुप थ्योरी में भी सब लगभग वही है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस, एनालिटिकल टेक्निक, तो ये जो आपके मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड एनालिसिस, ये एरर वाला पार्ट है, इससे भी आपका क्वेश्चन आएंगे। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आएंगी, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन रीजेंट्स आएंगे आपके, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक का ही पार्ट है, वहां से आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री आएगी आपकी, जेब्लॉन्स्की डायग्राम, और यहाँ पर आपके पास पैटर्नो-बुची रिएक्शन, नॉरिस टाइप 1, टाइप 2, बार्टन रिएक्शन। न्यूक्लियर प्रोडक्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी आएगी, क्वांटम केमिस्ट्री भी आएगी, सॉलिड स्टेट भी आएगी आपकी, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, फेज इक्विलिब्रिया, फिजिकल केमिस्ट्री फॉर पॉलीमर्स, कोलाइड। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस भी आपको कहाँ मिल जाएगा, मैट के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें मैटकेम क्लासेस की तरफ से RPSC इस एग्जाम के लिए नया ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ऑनलाइन कोर्स फॉर RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025, ठीक है। तो न्यू ऑनलाइन कोर्स है मैटकेम क्लासेस के ऐप पे, RPSC केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं। और यहां पर इसमें क्या होगा, जो पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको, ठीक है। इनके पूरे MCQ और PYQ, जितने भी जो जो चीजें जरूरी होंगी, वो यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। बाकी मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर भी इस वैकेंसी से रिलेटेड सेशंस हम लोग गुड नाइट सीरीज के थ्रू डेली, जो 8 से 7 से 8 या 8 से 9 लाइव क्लास होती है मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर भी आप आएंगे तो वहां पर भी आपको वीक में 1-2 क्लासेस इसकी मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो है। इसका जो एग्जाम डेट है लगभग अक्टूबर तक होगी, ठीक है, अक्टूबर 2025। तो आपको 1 ईयर का ऑनलाइन कोर्स यहां से हम दे देंगे, ठीक है। 1 ईयर का ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है मैटकेम क्लासेस के ऐप पर।
आप मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। अभी आपको इसमें फीस में डिस्काउंट भी है, आपका 10,000 की जगह 6,999 इसकी फीस है, और कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो 31 दिसंबर 2025 तक होगी, ठीक है। और अगर आपका रिटर्न निकल जाता है और उसके बाद इंटरव्यू की आपको तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग आपसे ऐप जो लाइव क्लासेस के थ्रू आपके इंटरव्यू भी में करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करा दी जाएगी। तो ये आपका आरपीएससी का न्यू ऑनलाइन बैच है। मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उसी कोर्स के अंदर कुछ पीडीएफ जो मेन है, जैसे नोटिफिकेशन की पीडीएफ, पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस की पीडीएफ और पीवाईक्यू, ऐसी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी उसी कोर्स के अंदर। और बाकी आप फुल कोर्स को एक्सेस करने के लिए, ताकि आपको पूरा सिलेबस के वीडियोस, हर सिलेबस का असाइनमेंट, हर सिलेबस के टेस्ट और पीवाईक्यू, ये सारी चीजें मिल जाएं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, फुल पेड वर्जन ले लेना होगा। मैटकेम क्लासेस के ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो ये भाई एक अच्छी नोटिफिकेशन है हम सभी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से और भी वैकेंसीज आने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की 2025-2026 में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नेट क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है, जो अभी एग्जाम आने वाला है फरवरी में या फिर जून जुलाई में जब आएगा, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो उससे पहले आपको नेट की तैयारी ना करने पड़े, सीधा एग्जाम की ही तैयारी आप स्टार्ट कर दें। बाकी मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, या तो कोई ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए मैटकेम क्लासेस का जैसे, या फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए हर स्टेट के, पहले राजस्थान के देन अदर स्टेट्स के। एग्जाम आपका जुलाई के बाद ही होगा, अक्टूबर जो एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, मैटकेम क्लास का ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। आपसे मिलते हैं ऑनलाइन कोर्सेस में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।